So how many of you are really interested to get rid of number of your number classes? अपना हाथ रेस करके बता दीजिए अगर आप सच में इंटरेस्टेड है कि आपके नंबर के जो क्लासेस है उसको आपको निकालना है. Wow, awesome, awesome, awesome. And how many of you are interested to disappear these classes or remove these classes without any medicine or surgery? कुछ भी आपको जरूरत नहीं है. No medicine, no surgery, no lens. Wow. More than 50% they are interested to remove their glasses without medicine and surgery. Awesome, awesome. What's about others? They don't have or they are not interested at all. Okay, so if you are really interested to get rid of number glasses, or if you are really interested to remove the glasses without medicine and surgery, then you are at the right place. मैं इसलिए right place बोल रहा हूँ क्योंकि I am going to share my experience with all of you today. आज today morning आज का सेशन में मुझे मेरा शेयर करने मेरा जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करने का मौका मिल रहा है एंड आई एम टेकिंग दैट एडवांटेज एंड आई एम शेयरिंग माय स्टोरी विथ ऑल ऑफ यू, राइट? सो दिस इज माय पिक्चर. आप देख रहे होंगे इन फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड एक्सट्रीम लेफ्ट आई एम हियर. बहुत पुराना फोटो है इसलिए फोटो के ऊपर से फोटो खींच के लिया था बिकॉज इट इज ऑलरेडी डैमेज. ये फोटो लिया था 1996 में जब ये है मैजिशियन रघुवीर पूना से. इनका शो था हमारे यहाँ सांगली में एंड दैट टाइम आई हैड टेकन दिस फोटो एंड दिस थर्ड पर्सन इज वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज एडवोकेट. सेकंड फोटो इज देयर दैट I am studying here in my hostel in 1997 while studying my engineering college. और थर्ड एंड फोर्थ जो फोटो है वो 1999 का फोटो है जिसमें आपको स्पेक्स नहीं दिखा दे रहा है. ये दो फोटो में 96 में है, 97 में है, लेकिन 99 के इसमें स्पेक्स नहीं है. 99 का फर्स्ट फोटो है जो मेरे ही कॉलेज में मैंने मैजिक शो किया था. दैट वाज माय 100 मैजिक शो स्टेज परफॉर्मेंस. तो उसी का ये फोटो है एंड ये मेरे कॉलेज फ्रेंड के साथ लास्ट ईयर का मेरा इंजीनियरिंग का फोटोग्राफ है. इंजीनियरिंग ऑल आर वॉल्चन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स विथ आवर लैब टेक्नीशियंस. तो हमने हमारे स्पेशल ग्रुप के साथ फोटो लिया था. दिस वाज 1999. क्या ये फोटो दिखा रहा है? व्हाई आई एम शोइंग दिस फोटोज? तो 1996 में मुझे चश्मा था, 1997 में मुझे चश्मा था, इवन 1998 आल्सो आई वाज having the my specs. Almost 3 years specs मैंने यूज किया, 2.5 years specs यूज किया एंड आफ्टर दैट इन 1999 वो डिसअपियर हो गए मेरे नंबर्स एंड टिल नाउ आई एम नॉट हैविंग एनी स्पेक्स. आज के सेशन में बहुत सारे लोग हैं कि जो मुझे पर्सनली जानते हैं, right, and they knows my stories also. So let us see how it is happening. Okay, आज तक मैंने इसके बहुत सारे वर्कशॉप्स भी लिए हैं. So these are some of the snaps कि जिसके वर्कशॉप्स, ये फर्स्ट वाला वर्कशॉप मैंने गोवा में लिया था. ये सेकंड वन इट वाज एट कांदिवली, राइट? ये भी गोवा के फोटोज है. Like this, some of the workshops I had taken at various different places, and one biggest event I had taken specially for VIPs. मुंबई के बहुत सारे VIPs यहाँ पे मुलुंड में आए थे and that program was sponsored by Jain community. Around 50 VIPs. VIPs मतलब बहुत सारे सेलिब्रिटीज, इसमें बहुत सारे एक्टिंग करने वाले लोग भी है, बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, राइट? हीलर्स आर देयर. Most of the companies के presidents and directors are there.
So like that, this community is there. इसमें all are super duper people. Okay, and these are one of the some of the another photos. आगे हम जाएंगे, जाने से पहले देख लेते हैं कि स्टिल सम टू पीपल दे हैव रेज्ड हैंड्स. अगर आपको कुछ क्वेरीज है, क्वेश्चन है, तो आज अभी के बाद आपको मैं बताता हूं कि आपके जितने भी क्वेरीज है यू हैव टू नोट डाउन. ओके, नेक्स्ट एट द एंड ऑफ सेशन हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा. इन दैट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन वी कैन डिस्कस रिगार्डिंग दिस. ओके, सो आर योर ग्लासेस एक्चुअली हर्टिंग योर आईज? सच में हमें हमारे ग्लासेस या लेंसेस जो भी हम यूज कर रहे हैं, या सच में हमारे आईज को हर्ट कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? यस, नो, मे बी? या इमरान इज सेइंग यस. संदीप जी, मराठी में तो पॉसिबल नहीं होगा, ये सेशन हिंदी में होगा. ओके ओके, रुचिरा मैम इज सेइंग डोंट नो, मे बी. ओके, तो क्या देख लेते हैं कि आज अभी के सेशन में ये जो सेशन है, ये सेशन हमारा 2 पार्ट में जाने वाला है. ओके, इन दिस फर्स्ट पार्ट we'll be discussing about ये 30 मिनट्स का सेशन रहेगा. इन दैट we'll be covering functions of eyes, what causes vision disorder, डिसऑर्डर कैसे होता है और वो कैसे कॉज करता है, और करेक्टिव लेंसेज का ट्रूथ क्या है जो आज तक हमने देखा नहीं है और हमारे लाइफ में उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है. आफ्टर दैट देयर विल बी, उसके बाद हमारे 5 मिनट का ब्रेक रहेगा, और ब्रेक के बाद हम वापस सेम जूम मीटिंग में ज्वाइन हो जाएंगे. एंड उसके बाद हमारा 20 मिनट्स का सेशन रहेगा, उसमें हमारे सभी क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. एंड उसमें हमें नेक्स्ट पार्ट आपको स्पेशल मिल जाएगा कि ये नेचुरल आईसाइट वर्कशॉप क्या है, ये कैसे काम करता है, कितने दिन लगेंगे, सच में ये आपको रिजल्ट देगा नहीं देगा, राइट? तो रिगार्डिंग दिस एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस नेक्स्ट 20 मिनट्स. तो फर्स्ट सेशन विल बी 30 मिनट्स एंड सेकंड सेशन विल बी 20 मिनट्स आफ्टर द ब्रेक. तो 5 मिनट का ब्रेक यहाँ पे हमारा हो जाएगा. ओके, तो आपके पास आपके जो भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, आप नोट करके रख लेना, सो दैट इन दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स वी कैन डिस्कस दैट क्वेश्चन. तो सच में ये अगर हमें हर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, खाली एक स्टेटमेंट से हम बता सकते हैं. हु इज दिस फेलो, हु इज जेंटलमैन? ये है डॉक्टर विलियम बेट्स. विलियम बेट्स इंटरनेशनल लेवल के द बेस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है. ओके, इनके खुद के भी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स है जिसमें वो बताते हैं, सिखाते हैं लोगों को. विजन थेरेपी नाम का उनका खुद का सेशन है. ओके, जो अमेरिकन ऑप्टोथेरेपी एसोसिएशन जो है उससे अप्रूव्ड है. तो ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको यूज किया जाता है. पीपल आर रिकमेंडिंग दैट. और इनका ये कहना है कि अवॉइड आई ग्लासेस, सर्जरी एंड ड्रग्स. कोई भी आपको मेडिसिन नहीं लेनी है. ओके, eye glasses surgery and drugs cause and increase eye muscles tensions, mental strain, abnormal eye shape, unclear vision, cataract and all eye problems, right? मैं ये कहता हूँ कि आप मेरे ऊपर बिलीव मत करो, मैं जो बता रहा हूँ उसके ऊपर बिलीव मत करो, लेकिन अगर डॉक्टर विलियम बता रहे हैं तो हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया डॉक्टर विलियम को मानती है, राइट? एंड ही हैज ऑलरेडी प्रूवन. तो ये सब कुछ हमें देखना है, लेकिन वो आगे जाके देखने से पहले ये चीज से हमें एक ही पता चल गया कि आई ग्लासेस सर्जरी और ड्रग्स नहीं लेनी है, या मैक्सिमम हो तो अवॉइड करनी है. यू कैन यूज इट बट वेरी रेयरली, नॉट ऑलवेज, राइट? ये है आई. और आई का फंक्शन में ये सब कुछ तो हमें देखना नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट मेडिकल स्टूडेंट. अगर कोई आपके यहाँ डॉक्टर्स है, I think some doctor I have seen just now.
Dr. Mayur is there. Yeah, sir, I am like not that medical doctor. I have done PhD in education. That's why. Okay, you are also like me. Yeah, yeah. I am doctorate in mathematics. Great. Oh, great, great, sir. Great, sir. Yeah. I have world record in mathematics. तो research are there. Okay, fantastic. So देखो हम कुछ यहाँ बायोलॉजी सीखने के लिए नहीं आए हैं. We are here to discuss about ये चश्मा क्यों लगता है, कैसे लगता है, राइट? तो यहाँ पे अगर हमने आई देखा, ये हमारा आँख का फोटो है, राइट ना? तो ये फोटो में आपको दिखाई दे रहा है कि ये व्हाइट पार्ट रहता है, यहाँ पे एक ये ब्लैक पार्ट रहता है, और उसके अंदर एक छोटा सा वंस अगेन एक छोटा सा ब्लैक पार्ट रहता है. तो हर एक के लिए हमारा अलग अलग नाम है, राइट? सेम थिंग यहाँ पे कट करके कट शेप में दिया है. यहाँ पे एक ही चीज आपको देखने को मिलेगी, ये जो पार्ट है यहाँ पे अगर आपने देखा तो इन दिस पोर्शन देयर आर टू मसल्स. दो मसल्स है लेंस के बाजू में. व्हाइट कलर का जो लेंस लगाया है वो लेंस के बाजू में दो मसल्स है, और वो मसल्स क्या करते हैं तो आगे पीछे उसको खींच के लेंस को एडजस्ट करते हैं, राइट? एंड बेस्ड ऑन दैट हमारा विजन करेक्ट होता है. तो देखते हैं कि नॉर्मल विजन क्या होता है. नॉर्मल विजन क्या होता है? नॉर्मल विजन इज यहाँ से जो भी बाहर से लाइट आता है, नॉर्मली आंखों का फंक्शन कैसे होता है देखो, बाहर से जो भी इमेज है वो इमेज से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो हमारे लेंस में आता है, राइट? लेंस में आने के बाद उसका उल्टा इमेज हमें यहाँ पे फोकल पॉइंट पे दिखता है. दिस इज द फोकल पॉइंट. और ये फोकल पॉइंट में उसका उल्टा इमेज दिखता है, वहां से वो इमेज को सेंस करके ब्रेन को फॉरवर्ड किया जाता है एंड वी कैन सी द रियल पिक्चर. ओके, मतलब इतना ही है कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा, एनी ऑब्जेक्ट इफ यू आर कीपिंग हियर, ओके, तो ये ऑब्जेक्ट का रेज और उल्टा इमेज यहाँ पे ये पॉइंट पे होना चाहिए, आना चाहिए. अगर ये परफेक्टली ये जो पिंक कलर का लाइन हाफ सर्कल दिखाई दे रहा है, अगर उसी के ये फोकल पॉइंट के ऊपर अगर उसका इमेज नहीं जाएगा तो आपके ब्रेन को सेंस नहीं होगा और हम बोलेंगे कि हमें चश्मा लग गया है, विजन हमारा ब्लर हो गया है. आंखों का काम देखना है क्या? आंखों का काम देखना है क्या? क्या लगता है आपको? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आईज? हम सब लोग बोलते हैं कि वी कैन सी थ्रू द आईज, राइट ना? एक्चुअली हम आंखों से नहीं देखते हैं, देखने का काम हमारा ब्रेन में होता है. ओके, सेंस जो होता है वो ब्रेन में होता है. ये दिस इज ओनली कैमरा. क्या ये कैमरा है? और ये कैमरा से आपको लेंस एडजस्ट करके क्लियर पिक्चर ये फोकल पॉइंट पे आ गया, देन एंड देन ओनली इट विल गो टू द ब्रेन और क्लियर पिक्चर आपको दिखाएगा. यस, दिस इज इमेज क्रिएटिंग, इमेज फॉर्मिंग कैमरा है. तो ये कैमरा क्या करेगा, यहाँ से आगे का फोटो खींच लेगा, अंदर प्रोसेसिंग के लिए दे देगा एंड ब्रेन के अंदर जो पार्ट है वो उसको प्रोसेस करेगा, राइट? तो हमें इतना ही देखना है कि जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें देखना है वो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ मिलना चाहिए? फोकल पॉइंट में मिलना चाहिए. अगर वो फोकल पॉइंट में मिलता है इसका मतलब आपका विजन कैसे है? नॉर्मल है. सो यू हैव नॉर्मल विजन, जिसको हम 20/20 भी कहते हैं, या हमारे इंडिया में उसको 6/6 भी कहा जाता है. हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन का रिसिप्ट रहता है उसके ऊपर 6/6 ऐसा करके भी लिखा रहता है, अगर किसी के पास रहेगा. ये विजन डिसऑर्डर क्या क्या है, कौन कौन से विजन डिसऑर्डर है वो थोड़ा सा हम देख लेंगे. एक होता है मायोपिया, नियर साइटेडनेस, मतलब इन लोगों को नजदीक का अच्छा दिखता है, दूर का नहीं दिखता. ओके, तो नजदीक का देखने के लिए जाएंगे तो इसका पॉइंट सही आता है पॉइंट पे, लेकिन अगर दूर की कोई चीज देखना है तो ये फोकल पॉइंट कहाँ, इमेज कहाँ क्रिएट हो रहा है देखो, और फोकल पॉइंट कहाँ है देखो. दिस इज द गैप. इज इट क्लियर? तो ये पहले आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेंस लगवा देंगे. वी कैन हैव वन लेंस हियर, तो उसको हम बोलते हैं चश्मा. इसको लेंस लगवा देंगे, ये लेंस को रेज रिफ्लेक्ट करके ये लेंस के ऊपर, आईज के ओरिजिनल लेंस के ऊपर जाएंगे एंड आफ्टर दैट
ये जो इमेज है, ये इमेज हमारा क्लियरली यहाँ पे ये पार्ट पे आ जाएगा, राइट, तभी हमें दिखाई देगा। इज इट क्लियर? ये हो गया नियर साइटेडनेस। ये होता है दूसरा फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस में क्या होता है, ये नॉर्मल विजन है और ये फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब उनको दूर का अच्छा दिखता है लेकिन नजदीक वाला ठीक से नहीं दिखता। तो नजदीक वाला देखने के लिए उनको वापस क्या करना पड़ेगा, एक लेंस यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जो लेंस ये जो बाहर पॉइंट जा रहा है वो पॉइंट को खींच के अंदर लेके आएगा और लाइक दिस ये इमेज के जैसे बना है। तो यहाँ पे एक लेंस लगेगा, एक जगह पे कॉन्केव लगेगा, दूसरी जगह पे कॉन्वेक्स लगेगा, राईट ना। ज्याला आपण मराठीमध्ये अंतर्भिंग आणि बहिर्भिंग असं म्हटलं जातं। तर अशा दोन वेगवेगळ्या लेन्स असतात। सो दॅट वे इट विल बी देयर। तीसरा जो पार्ट है दैट इज एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि इसमें ये जो बाहर का जो पार्ट जो है ना, इसमें अलग अलग ये जो इट इज नॉट अ प्लेन लेंस। तो ये प्लेन लेंस में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा तो क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शंस में रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, राइट। और अगर अलग अलग डायरेक्शंस में अगर रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो उनको क्या एक ही जगह पे उसका इमेज नहीं आएगा। तो ये मल्टीपल पॉइंट्स पे उनका इमेज जनरेट हो जाएगा, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, राइट ना। तो ये इसकी वजह से क्या होगा, सो देयर विल बी मल्टीपल फोकल पॉइंट्स और हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगा। Light rays are not focused on single common focal point, rather it forms multiple focal points like a F1, F2 and F। ये जो इमेज में दिए हैं। नेक्स्ट वन आता है नॉर्मली आफ्टर 40 बहुत सारे लोगों का कहना रहता है कि विजन लगेगा, राइट। तो ये कैसे लगता है विजन, जो विजन आता है उसको कहते हैं एजिंग विजन। मतलब 40 साल के बाद जो विजन आता है उसको कहते हैं एजिंग विजन। और ये जो विजन है इसीलिए उसके बाद जो चश्मा लगाता है एक्चुअली उसके वजह से ही दैट इज दिस इज द परफेक्ट एज, इसलिए उसको 40 ही बोला जाता है, राइट, 40 ही बोला जाता है। तो ये नॉर्मल विजन और ये जो है यहाँ पे भी ये फोकल पॉइंट कंप्लीटली बाहर जा रहा है। इसका मतलब कहाँ जा रहा है, इट इज गोइंग लाइक दैट फार साइटेडनेस। 40 के बाद मतलब इनका नजदीक वाला चश्मा लगता है, राइट। तो ये फोकल पॉइंट इज गोइंग आउट ऑफ द आईज। यहाँ पे आपको वापस एक लेंस डालना होगा और उसको करेक्ट करके ये पॉइंट पे, ये फोकल पॉइंट के पॉइंट पे लेके आना होगा। सो दीज आर द थिंग्स, ये सब कुछ करना हमें बहुत जरूरी होता है, राइट। आगे जाके हम अभी देखेंगे कि करेक्टिव लेंसेज में क्या होता है। व्हाट इज करेक्टिव लेंसेज और करेक्टिव लेंसेज के बारे में अभी तक हमें क्यों सच इंफॉर्मेशन क्यों नहीं बताया गया। इंटरनेशनल लेवल पे इसके ऊपर बहुत सारे डिबेट्स हो चुके हैं ऑलरेडी, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दिस आज के इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये अनटोल्ड ट्रूथ क्या है अबाउट दिस करेक्टिव लेंसेज। करेक्टिव लेंसेज में क्या है कि ये हमारे आईज को डैमेज करता है। कैसे डैमेज करेगा, आईज को कैसे डैमेज करेगा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक इमेज लेके, यहाँ पे सपोज मान लो ये जो नॉर्मल आई है, नॉर्मल विजन है, नॉर्मल विजन में इसका अगर मूवमेंट लेंस का यहाँ तक हो रहा है, ओके, और मिनिमम में उसका ऐसे आ रहा है। अगर ये ऐसा सिचुएशन है नॉर्मल में, मतलब आपका अभी जो अंदर का जो लेंस दिख रहा है दिस लेंस, और उसको एक्सटेंड करने के बाद थोड़ा सा खींचने के बाद उसका साइज यहाँ तक अगर जा रहा है तो क्या होगा, ये अगर हम लेंस लगवाएंगे इसके आगे तो ये जो ओरिजिनल लेंस है उसका खींचने का जो साइज है कम हो जाएगा,
कम हो जाएगा। मतलब अभी इतना है, तो नेक्स्ट टाइम जो काम करना चालू करेगा ना, तो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ तो आपको पता चलेगा। नाही ते एक आयसाइट वरचं सेशन आहे, कशा डोळे हे करण्यासाठी तुम्हाला एक लिंक पाठवलेली प्रगतीने म्हणते ना. तो ये यहाँ पे इतना ही मूव करे, मतलब क्या हो गया, उसने मूवमेंट कम कर दी, राइट। स्लोली 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 क्या हो जाएगा, ये मूवमेंट और कम हो जाए, स्लोली स्लोली ये मूवमेंट और कम हो जाए, और ये जैसे जैसे कम होते जाएगा वैसे वैसे आपका नंबर बढ़ते जाए। जब हम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या बताते हैं, चश्मा डेली यूज करो, आपका चश्मा निकल जाए। यस नो मे बी यही इंफॉर्मेशन मिलती है ना, चश्मा को अगर रेगुलर यूज करोगे तो आपका नंबर निकल सकता है। लेकिन सच में अगर हमने देखा तो आज तक कितने लोग हैं कि उन्होंने रेगुलर चश्मा यूज किया और चश्मा गायब हो गया। नंबर बढ़ता ही जाता है लेकिन कम नहीं हो रहा है, बिकॉज वी आर डैमेजिंग आवर लेंस। हमारे जो मसल्स है उसका हम काम करने को मना कर रहे हैं, खींचना मना कर रहे हैं। नेचुरल वे से वो जितना खींचते थे लेंस को, अभी हमने आगे एक एक्स्ट्रा लेंस लगाने से क्या किया, उनको लेजी बनवाया, राइट। तो हमारी जो आंखें हैं, आंखों के जो मसल्स है वो लेजी बन गए, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको अगर लेजी रहेगा तो 100% आउटकम देगा क्या, नहीं देगा। एंड स्लोली 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 उसका काम करने का परफॉर्मेंस और भी रिड्यूस होते जाएगा, और भी रिड्यूस होते जाएगा, और भी रिड्यूस होते जाएगा, और हमारा नंबर थोड़ा 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 बढ़ते जाए। दैट्स इट। इज इट इंटरेस्टिंग? अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस का आइज के बारे में हमने देखा। और कौन कौन से पॉइंट्स थे? व्हाट कॉजेज डिसऑर्डर अभी पता चल गया, ट्रूथ अबाउट करेक्टिव लेंसेस वो भी हमारा पता चला। इम्पैक्ट ऑफ लाइफ में क्या आ रहा है, क्या होगा इम्पैक्ट ऑफ लाइफ? कोई यूज कर रहा है चश्मा, इम्पैक्ट क्या हो रहा है लाइफ में, कुछ तो बोलो। अगर चश्मा टाइम पे नहीं यूज करेंगे तो सर दर्द हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? चश्मा ढूंढने में आधा टाइम चला जाता है, इरिटेशन होता है, या बच्चे लोग छीन लेते हैं सर। बच्चे लोग छीन लेते हैं, डैमेज हो गया तो वापस एक्सपेंसेस भी बढ़ने वाला है। राइट सर, उसके वजह से पहनते ही नहीं ज्यादा करके बच्चों के सामने। या अफसर भाई बोल रहे हेडेक हो रहा है, आईज पेन हो रहा है, एग्जैक्टली। और एक बार अगर चश्मा, नया चश्मा लेना भी है तो वापस 4-5 हजार का खर्चा होता है, ढूंढने में टाइम चला जाता है। वेरी नाइस। और आधी जिंदगी तो उससे भी चला जाती है कि मेरा चश्मा किधर गया। मैं स्कूल में था तो मामा की ऐनक करके एक लेसन था, आई थिंक लेसन या पोयम था, चश्मा ऊपर ही था और पूरा घर ढूंढ निकाला लेकिन चश्मा मिला नहीं, राइट। तो नंबर ज्यादा है इसलिए दिखता भी नहीं है, तो ढूंढना भी है तो वापस दूसरा चश्मा लगा के ढूंढना पड़ेगा, राइट ना। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे हैं और इसी से हमें क्या करना है, छुटकारा पाना है। इज इट पॉसिबल टू टेक अवे ऑल दिस करेक्टिव लेंसेज, ग्लासेस एंड ऑल दिस थिंग्स? तो मैं कहता हूँ यस, बिकॉज रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं उसको फॉलो नहीं करना है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको मेडिसिन नहीं लेना है, लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको आपके आंखों के साथ कोई मजाक भी नहीं करना, राइट। अगर ये चीज अगर सही हो रही है तो उसको रिपेयर करके लेना वो हमारा प्रायोरिटी है, राइट। एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू वर्क ऑन इट। हमें
रेफरेंसेस अगर देखें तो इसमें कितने रेफरेंसेस हैं, प्लेंटी नंबर ऑफ रेफरेंसेस है, और ये सभी रेफरेंसेस में लिखा गया है कि आईज का लेंसेज का लेंस तो ठीक नहीं हम कर सकते, लेंस को रिप्लेस करना चाहिए, लेकिन जो मसल्स है उसको हम रिबिल्ड कर सकते हैं, रीडेवलप कर सकते हैं, राइट। और हमें वही करना है, आज का सेशन हमें हमारा उसी के लिए है कि मसल्स को रिबिल्ड करना है तो कैसे कर सकते हैं, राइट। सो आफ्टर दिस वी कैन हैव अ 5 minutes ब्रेक, ओके, जैसे मैंने बोला था, एंड आफ्टर दैट वी कैन कंटिन्यू द सेशन। किसी को ब्रेक चाहिए, वॉशरूम जाना है, पानी पीना है? No. If it is not needed, then No. we can continue. Please continue, sir. Okay, okay, ठीक है, thank you very much, sir. So we can skip the break and we can continue. So अभी तक हमने क्या सीखा, थोड़ा सा ओवरव्यू तो होने दो, मुझे पता चले कि मैंने क्या आपको इंफॉर्मेशन दे दिया है, व्हाट आर द थिंग्स, वेदर इट इज लैंडिंग प्रॉपरली और नॉट। मैं बोलते जा रहा हूँ, सच में वो आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? कोई बताएगा मैंने क्या क्या अभी तक कवर कर दिया? यू कैन Structure of eyes you have covered, हाँ, and the part like how the image form on the retina, ओके, what is farsightedness, nearsightedness, and how it can be correct using the lens, means chashma. So these are the things you have covered. ओके, ग्रेट। और हमारे लाइफ में कैसा इम्पैक्ट हो रहा है, करेक्टिव लेंसेज का ट्रूथ क्या है, हमने बताया कि वो चेंज करने से या उसको रिपेयर करने से पॉसिबल हो सकता है, यू कैन हैव अ नॉर्मल विजन, आपको नॉर्मल विजन मिल सकता है, ये इसका ट्रूथ है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेंस को या चश्मा को जितना मिनिमम यूज करना है उतना करना पड़ेगा, देन एंड देन ओनली इट इज पॉसिबल। आप अगर रेगुलर चश्मा यूज करोगे और बोलोगे कि मुझे लेंस को हटाना है, नंबर को 0 पे लेके आना है, नेवर, नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो फॉर दैट पर्पज आपको उसको अवॉइड करना है जितना अवॉइड कर सकते हैं, राइट। सो लेट अस हैव क्वेश्चन आंसर्स एंड आफ्टर दैट वी कैन गो फॉर द नेचुरल आईसाइट वर्कशॉप एंड हाउ इट वर्क्स। एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज? अभी तक का जो सेशन हो गया है, या आपको अगर और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जिनको इवन चैट में आल्सो यू कैन राइट योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस, मैं वहां से भी रीड करके या इमरान भाई बोल रहे कि वुड यू शो द मसल एक्सरसाइज? Yeah, actually that all muscle exercise and all these things, everything it will be covered in our workshop. Okay, आज का ओरिएंटेशन का सेशन है, ओरिएंटेशन का सेशंस में मसल एक्सरसाइज नॉर्मली नहीं दिखा पाएंगे बिकॉज इट्स अ लेंथी प्रोसेस, 4 घंटा लगता है उसको पूरा सीखने के लिए। मसल एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज नहीं है, देयर आर मल्टीपल मसल एक्सरसाइजेस, टोटल 8 to 10 मल्टीपल एक्सरसाइजेस है। पहले 8 थे, अभी हमने और 2 ऐड किए हैं कि जिसमें आंखों को रेस्ट भी अच्छे मिल सकते हैं। तो लाइक दैट देयर आर ऑलमोस्ट 10 मसल एक्सरसाइजेस, साथ में मेडिटेशन है। ओके, ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन आवर 1 day वर्कशॉप्स। सो Afsar Sheikh, working on eye lenses with combinations working of muscles. Yeah, eye lenses sir, actually समझ में है क्या बोल रहे हैं आप, working of eye lenses with combinations working of muscle. Actually लेंस स्ट्रेच और वो करते हैं ना सर, स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो उससे लेंस बड़ी और छोटी जो होती है उसके वजह से तो इमेज क्रिएट होता है बराबर। राइट। सो हमें काम करना है खाली मसल्स के ऊपर, लेंस तो ऑटोमेटिकली काम करेगा बिकॉज लेंस नॉर्मली डैमेज नहीं होती है, मसल्स काम करना कम ज्यादा कर लेते हैं, हमें फोकस करना है उसी के ऊपर। ओके, डू वी हैव टू पे फॉर वर्कशॉप? या दैट वर्कशॉप विल बी पेड वर्कशॉप। हम इसके बाद 10 मिनट में उसको कवर कर देंगे आफ्टर ऑल योर क्वेरीज। इट विल बी
small cost. It is less than half of the price or even 50 more than that price of your specs. One time specs को जितना खर्च आता है उससे काफी कम कॉस्ट में आपको ये पूरा वर्कशॉप मिलेगा. दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम सेविंग. Any other query? ओके इसका प्रोसीजर मैं बताता हूँ. हाउ टू स्टेप्स आंखों का चश्मा निकालने के लिए क्या करना है. तो पहला स्टेप्स आता है कि ज्वाइन द वन डे वर्कशॉप. वन डे वर्कशॉप में क्या मिलेगा आपको. तो वन डे वर्कशॉप में आपको पूरे एक्सरसाइज मिलेंगे, सिखाया जाएगा हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ. एक एक्सरसाइज के लिए आधा घंटा नॉर्मली लगता है, 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स लाइक दैट. ऑल 8 एक्सरसाइज, मेजर 8 एक्सरसाइज विल बी वहां पे सिखाए जाएंगे, उनका प्रैक्टिस करके लिया जाएगा. ओके आफ्टर दैट आपको आपका चश्मा का नंबर चेक करना है. अभी का जो चश्मा का नंबर है फॉर ट्रैकिंग पर्पस. ओके आपका अभी रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका प्रायोरिटी क्या है, आपका चश्मे का नंबर चेक करना है कि आप अभी कहाँ हो, क्या सिचुएशन में है, सो दैट इट उसके हिसाब से मुझे आपको गाइड करने के लिए सपोर्ट मिलेगा. सेकेंड थिंग आपको सेम डेट को वर्कशॉप अटेंड करना है. जो एक्सरसाइज दिए है उसको 7 दिन तक प्रैक्टिस करना है. आफ्टर दैट ओनली वी कैन स्टार्ट योर रूटीन. रूटीन कितना दिन का रहेगा, 90 डेज का रूटीन रहेगा. ओके तो 90 डेज का मिनिमम 90 डेज का रूटीन, 7 दिन का एक्सरसाइज, 1 डे का वर्कशॉप, लाइक दैट दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 100 डेज. और ये रूटीन जो है हर हफ्ते आपका रूटीन चेंज होने वाला है. दिस रूटीन विल बी डिफरेंट. आपका नियर साइटेडनेस का चश्मा है तो उसका रूटीन अलग रहेगा, फार साइटेडनेस का है तो उसका अलग रहेगा, एजिंग के लिए अगर है तो उसका अलग रहेगा, मल्टीपल फोकल पॉइंट्स है तो उसके लिए अलग रहेगा. सो फॉर ईच एंड एवरी पार्ट देयर विल बी सेपरेट रूटीन. ओके तो वो रूटीन हम आपको बताएंगे कि सेम एक्सरसाइज करने हैं लेकिन उसका करने का तरीका अलग अलग है. ओके यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करना है वीकली बेसिस. अगर आपका रिपोर्टिंग नहीं होता है, वो हफ्ते का अगर एक्सरसाइज नहीं किया है आपने, तो आपका अगला रूटीन मिलेगा नहीं जब तक उसका एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होता. बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन आउटकम बेस. हम आउटकम बेस पे काम करते हैं. वी आर नॉट वर्किंग फॉर जस्ट कुछ करना है इसलिए नहीं करना है. तो आपको सच में रिजल्ट देना है, रिजल्ट प्रोड्यूस करना है. फॉर दैट पर्पज आई एम वर्किंग ऑन इट. सो रिजल्ट प्रोड्यूस अगर करना है तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा. एंड यू हैव टू रिपोर्ट वीकली. अगर आपको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आर यू फेसिंग एनीथिंग. ओके वर्कशॉप का डेट है 19 दिसंबर, नेक्स्ट संडे. 3 बजे से 7 बजे तक स्टार्ट हो रहा है. 3 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 7 PM तक उसको टाइमिंग रहेगा, 4 आवर्स. ओके दिस इज फर्स्ट टाइम वी आर टेकिंग ऑन जूम. इसके पहले बहुत मोस्ट ऑफ द वर्कशॉप हमारे जो हो गए हैं दैट इज ऑफलाइन ओनली, राइट. तो जूम पे ये वर्कशॉप हो जाएगा. 4 घंटे का वर्कशॉप रहेगा ये जूम पे. सम क्वेरीज देयर, हाउ मच आवर्स एक्सरसाइज पर डे. यहाँ पे आपको इंक्लूडिंग रेस्ट आंखों के लिए 25 मिनट्स यू हैव टू इन्वेस्ट डेली. दिन में कभी भी कहीं भी देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शंस. आप दिन में कोई भी 25 मिनट दे सकते हैं. सुबह का दो, आफ्टरनून का दो, शाम का दो, कभी या रात सोने से पहले का दो. कोई भी आधा घंटा 25 मिनट्स का टाइम आप दे सकते हैं, 25 to 30 मिनट्स. एंड प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दीजिए फर्स्ट 1 वीक, क्योंकि प्रैक्टिस जितना फास्ट हो जाएगा तभी तो आप रूटीन चालू कर सकते हैं. क्योंकि एक बार रूटीन चालू हो गया तो आप प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा. एग्जैक्टली यू टू गो फॉर इट. गॉट इट. तो वर्कशॉप्स का जो डेट है 19 दिसंबर होगा, 3 बजे से 7 बजे तक. एंड जूम मीटिंग पे है. अभी बहुत सारे लोगों का क्वेरी ये रहेगा कि इसका चार्जेस कितना होगा. यस ऑफ कोर्स
उसके लिए जो एनर्जी एक्सचेंज है इट इज 2499 पर पार्टिसिपेंट। इसके पहले हमारा ऑफलाइन में 3500 4000 भी हमने लिया है, 5000 भी लिया है, लेकिन ऑनलाइन है इसीलिए 2499 हमने पर पार्टिसिपेंट रखा है। लेकिन अगर आप 18 दिसंबर से पहले, मतलब 19 को प्रोग्राम है तो 18 दिसंबर से पहले अगर उसका बुकिंग करते हैं तो 1899 आपको पे करना है। 15 दिसंबर तक अगर बुकिंग करते हो, आपका सीट रिजर्व करते हो तो 1299 करना है। और अगर आज आपका सीट रिजर्व करते हैं तो आपको 999 देना। ओके, एंड वी हैव स्पेशल ऑफर। जैसे हम रेगुलरली हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारा ऑफर रहता है हमारे रेगुलर जो क्लाइंट्स है, हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है और हमारे प्रमोटर्स हैं उनके लिए। तो फॉर देम इट इज हमेशा जैसे 50% डिस्काउंट रहता है, तो फॉर देम इट इज 499। जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड अदर काउंसलिंग सर्विसेज प्रमोट कर रहे हैं या जिन्होंने हमारा कोई भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम इसके पहले ले लिया है, 10 साल पहले भी लिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सो फॉर देम इट इज 499। ओके, आज अगर बाकी सब लोगों के लिए जो बुकिंग करेंगे उनके लिए 999 है। आज के बाद इसका कॉस्टिंग 1299 रहेगा 15 दिसंबर तक, एंड 18 दिसंबर रहेगा, 18 दिसंबर तक रहेगा 1899। और अगर जिस दिन वर्कशॉप है उसी दिन आएंगे और बोलेंगे कि मुझे रजिस्टर करना है तो दैट टाइम योर कॉस्ट विल बी 2499, राइट। सो उसके लिए आपको पेमेंट का जो मेथड्स है वो जीपे कर सकते हैं या आप पेटीएम कर सकते हैं 9769445589 ये नंबर पे। एंड जैसे ये आपका पेमेंट हो जाएगा, यू कैन सेंड द स्क्रीनशॉट ऑफ द पेमेंट ऑन द सेम नंबर, या दूसरा नंबर जो आपको जहाँ पे आपको लिंक दिया था वो नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, राइट। एंड आपको ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग के ग्रुप में वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। एनी क्वेरीज, क्वेश्चंस? हेलो सर, अभी आवाज आ रहा है? हेलो, हाँ बोला। हाँ अभी बुकिंग कर सकते हैं ना? और अगर मुझे नेक्स्ट जो भी बैच रहेगी तभी मुझे ज्वाइन करना है। 19 को नए शेड्यूल ऑलरेडी है, तो आगे के लिए वो फ्री अलाउ है क्या? आगे का जो सेशन है 10 मिनट में आपको बताता हूँ। नेक्स्ट सेशन जो है आपका 2 दिसंबर को होने वाला है। नहीं, 19 दिसंबर को जो फर्स्ट है ना, अगर मुझे सॉरी, सेकंड जनवरी को हमारा नेक्स्ट सेशन है। नेक्स्ट सेशन नहीं सर, मतलब न्यू बैच जो है उसके लिए। हाँ वही तो। हाँ 19 अभी का जो बैच है 19 दिसंबर का है, एंड नेक्स्ट बैच जो है दैट इज सेकंड जनवरी। ओके, मतलब अभी बुकिंग कर सकते हैं ना 2 जन के लिए? हाँ कर सकते। तो यही ऑफर में मिल जाएगी। यही। थैंक यू। नेक्स्ट बैच है वो 2 जनवरी। टाइमिंग विल बी सेम। हम लोग थोड़ा सा लेट ज्वाइन हो गए सर। हाँ थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे कुछ सर? ओके। ब्रीफ में हमें थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं जहाँ पे हमने व्यू मोड में जाइए ना सर प्लीज। सॉरी, स्लाइड शो में जाइए ना डायरेक्ट। हाँ स्लाइड शो में ही है। हाँ नहीं, वो सिर्फ स्लाइड्स दिख रहे हैं ना। एक्चुअली यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, मैं ट्राई किया। F5 दबाइए आप। हाँ अभी हो गए सर, करेक्ट। नाउ इट इज देयर। आएगा शायद। नहीं, हाँ हो रहा है। यस सर, यस करेक्ट। प्लीज गो अहेड। या तो इसमें हमने ये देखा था कि ये मैंने मेरा स्टोरी बताया था। ये 96 का मैं हूँ, ये 97 का, दोनों में चश्मा है। ये 99 के 2 फोटोग्राफ्स हैं जिसमें चश्मा नहीं है। तभी से लेके आज तक मेरा विजन नॉर्मल। ओके,
यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि आईज का फंक्शनिंग कैसा चलता है, विजन डिसऑर्डर कैसे कॉज होता है, करेक्टिव लेंसेज का ट्रूथ क्या है और उसका लाइफ में इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अभी तक जो लिए थे, दिस वाज वन ऑफ द स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन माय लाइफ जो मुंबई में वीआईपीज के लिए एंड सेलिब्रिटीज के लिए लिया था। ओके, you may be knowing this person is 15 times Mr. India and almost 7 times Mr. Universe. Health में, bodybuilding में. So like that, so many celebrities are there, so many coaches are there, spiritual healers are there, right? वास्तुशास्त्रज्ञ are there. तो यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली क्यों अवॉइड करना है। मैं बोल रहा हूँ इसीलिए नहीं है, he is one of the best person टेल यू जो बता पाएंगे कि सच में आई ग्लासेस सर्जरी और ड्रग्स यूज करना है नहीं करना, राइट? इनके कहने के हिसाब से तो उन्होंने बोला है कि इसको मना कर, और ये है वर्ल्ड के जाने माने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर विलियम बेट्स जो एमडी है, और वर्ल्ड में अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन के अंडर इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है चश्मा गायब करने के, चश्मा का नंबर गायब करने के, उसको विजन थेरेपी कहा जाता है, राइट? एंड ये काफी सालों से उनका यही कहना है कि ये सब चीजें यूज मत करो, उससे आई मसल का टेंशन इंक्रीज होता है, मेंटल स्ट्रेन आता है, अबनॉर्मल आई शेप हो जाता है, अनक्लियर विजन होता है, कैटरेक्ट हो सकता है, बहुत सारी अदर भी प्रॉब्लम्स आइज के हो सकते हैं, राइट? और यहाँ पे हमने दिखाया था थोड़ा सा आइज को कैसे फंक्शनिंग होता है। यहाँ पे जो दो साइड से जो मसल दिखाई दे रहे हैं, ये मसल को थोड़ा सा स्ट्रेच किया जाता है या रिलीज किया जाता है, उसको करेक्ट किया जाता है ताकि जो इमेज आएगा वो यहाँ पे फोकल पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। दिस इज द फोकल पॉइंट, राइट? सो दीज आर द थिंग्स। ये नॉर्मल विजन में क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो भी चीजें लाइट्स आ रही हैं उसका प्रॉपर उल्टा इमेज यहाँ पे फोकल पॉइंट पे आता है एंड वी आर गेटिंग द इमेज। ओके, विजन डिसऑर्डर के अलग अलग टाइप्स हमने देखे थे। एक नियर साइटेडनेस जिसमें इमेज जो है ठीक से जगह पे नहीं आती है तो थोड़ा सा अंदर आ जाती है, इसलिए हमें नजदीक वाला ठीक दिखता है, दूर का ठीक से नहीं दिखता। तो इसको करेक्ट करेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंस डाल के, तो ऑटोमेटिकली इसका विजन भी नॉर्मल हो जाता है, वही हम करते हैं। दूसरा है फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस में इनको दूर वाला चीज अच्छी दिखती है लेकिन नजदीक वाली चीज नहीं दिखती, वहां पे दूसरा लेंस अलग टाइप का डाल के यहाँ पे ये जो बाहर जा रहा है फोकल पॉइंट उसको अंदर खींच के यहाँ पे नॉर्मल किया जाता है। यही होता है हम जब चश्मा लगाते हैं या कोई लेंस लगाते हैं, राइट? दूसरा है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे जो लेंस से जो रे जा रहा है तो ये एक सिंगल फोकस से नहीं जा रहा है, वो अलग अलग फोकल पॉइंट्स क्रिएट कर रहा है, मतलब इमेज अलग अलग, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, लाइक दैट F1 F2 F3 मल्टीपल पॉइंट्स पे उसका इमेज आ रहा है, तो उसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंस डाल। ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड जो हम रेगुलरली कर रहे हैं। चौथा पार्ट हमने डिस्कस किया था एजिंग विजन। एजिंग विजन में क्या हो रहा है, तो अगर 40 साल के बाद आपको चश्मा लग रहा है, उसके पहले नहीं था लेकिन 40 साल के बाद अगर चश्मा लग रहा है तो दैट कैन बी आल्सो क्योर्ड। नॉर्मली वो जो लगता है वो नियर साइड का लगता है, फार साइड का बाद में लगता है। और यहाँ हमने डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली लेंस डालने के बाद हमारा फंक्शन कैसा होता है। तो ओरिजिनली ये जो ब्लू वाला बड़ा लेंस जो मैंने दिखाया है, दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन। आगे छोटा सा लेंस डाल के हमने क्या किया कि उसका मूवमेंट रिड्यूस कर दिया, और जैसे जैसे हमारा मूवमेंट हम रिड्यूस करेंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, वो लेजी बनता जाएगा, राइट ना? पहले तो इतना खींचता था, अभी उतना खींचना बंद कर दिया, वो इतना ही खींच रहा है, राइट? एंड नोबडी इज गिविंग 100%, वो वापस उसमें भी डैमेज करेगा, उसमें भी वापस डैमेज हो जाएगा, उसमें और भी डैमेज हो जाएगा। एंड स्लोली 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 यहाँ पे हमें बड़ा लेंस लगाना पड़ेगा। अभी छोटा लेंस लगाया है, छोटा नंबर्स है, अभी जैसा जैसा नंबर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हमें बड़ा लेंस लेना पड़ेगा। और इसमें एक ही चीज है ट्रूथ अबाउट दिस लेंसेज, क्या है करेक्टिव लेंसेज, एक बार लग गया चश्मा तो परमानेंटली लगाना पड़ता है। ये आज तक का लोगों का एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि चश्मा निकल सकता है, राइट? लेकिन
99.99 लोगों का यही एक एक्सपीरियंस है कि एक बार अगर लग गया चश्मा तो एक का दो चश्मा होता है, नियर का भी होता है, फार का भी होता है, नंबर बढ़ते ही जाता है लेकिन वो कम नहीं होता। और डॉक्टर तो बताते हैं कि उसको रेगुलर यूज करो, नंबर कम हो जाएगा, राइट। ये यहाँ पे बहुत सारे रेफरेंसेस मैंने दे दिए हैं कि जिसमें गूगल में भी आपको बहुत सारे रेफरेंसेस मिलेंगे, राइट, रिगार्डिंग विजन थेरेपी, विजन इंप्रूवमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स इट इज पॉसिबल। अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन के भी कुछ यहाँ पे रेफरेंसेस है रिगार्डिंग ऑप्टोमेट्रिक विजन थेरेपी, एफिशिएंसी एंड ऑल दिस थिंग्स उसके रिलेटेड। तो इसका मतलब ये कि है, ये हम इसीलिए रेफर कर रहे हैं कि इससे एक चीज हमें समझ में आ रही है कि इट इज पॉसिबल टू रिकवर। ओके, हमें ये रेफरेंस से एक क्या लेना है, ये रेफरेंस से एक ही चीज इंपॉर्टेंट हमें खाली लेना है कि रिकवरी पॉसिबल हो सकता है, और अगर इनको पॉसिबल हो सकता है तो हमें भी पॉसिबल हो सकता है। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, हमें खाली यही देखना है कि उसको रिकवरी कैसे करना है। तो एक्सपर्ट्स ऑफ ओपिनियन हम बोल सकते हैं, या किसी एक जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है उसका हम ओपिनियन ले सकते हैं। दोनों में से आप किसी का भी एक्सपीरियंस ओपिनियन ले सकते हैं। इफ यू नो समवन जो एक्सपर्ट है और ओपिनियन दे रहा है, आप उनको जाके उनसे ओपिनियन ले सकते हैं एंड यू कैन डू इट। अदरवाइज आप मेरे पास आ जाइए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ही ओपिनियन ले लीजिए, मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ कि जो मैंने किया था 20-22 साल पहले, ओके, 22 साल पहले मैंने जो किया था वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, वहां पे कहाँ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं एंड हाउ टू गो बियॉन्ड इट, और आपको नेचुरल आईसाइट कैसे लेना है। तो ये सब चीजें यहाँ पे मैं आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देके सपोर्ट करूंगा। यू कैन गो टू गूगल, गो टू यूट्यूब, डू सम रिसर्च एंड वहां से आपको पता तो चला कि रीजन क्या है आपको चश्मा लगने का, राइट। अभी इसमें रिकवर कर सकते हैं, ये भी हमने यहाँ पे देखा, इतने सारे रेफरेंसेस हैं। तो आप खुद भी कर सकते हैं या यू कैन टेक माय सपोर्ट, और उसके लिए आपको जो भी वैल्यू पे करना है, दैट इज आज अगर बुकिंग करेंगे तो उसके लिए आपको 999 देना है। ओके, यहाँ पे आपको ज्वाइन, एक दिन का वर्कशॉप अभी ज्वाइन करना है। आपके आंखों का नंबर, अभी का नंबर जो है उसको चेक करना है। बहुत सारे लोगों ने 1 साल 2 साल पहले किया रहेगा, सो यू कैन चेक इट एंड आफ्टर दैट यू कैन अटेंड द वर्कशॉप, प्रैक्टिस ऑल एक्सरसाइजेस फॉर 7 डेज। उसके बाद आपको हर हफ्ते में एक रूटीन दिया जाएगा, मतलब दैट रूटीन वैलिड फॉर वन वीक ओनली। एक हफ्ते के बाद वो रूटीन चेंज हो जाएगा, राइट। एंड आफ्टर दैट आपको डेली रिपोर्टिंग करना है कि ये रूटीन फॉलो करते समय आपको कुछ अगर दिक्कत आ रही है तो देयर विल बी व्हाट्सएप सपोर्ट, आप कॉल पे डिस्कस कर सकते हैं विद प्रायर परमिशन, राइट। तो ये सब कुछ यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा। वर्कशॉप जो है इट इज ऑन 19 दिसंबर 2021, 3 PM to 7 PM। और अभी नेक्स्ट जो उसके बाद वाला जो बैच रहेगा, दिस इज 2 जनवरी 3 PM to 7 PM। ये 2 बैचेस अभी ओपन हैं, दोनों बैचेस जूम पे अवेलेबल हैं, राइट। सो यू कैन ज्वाइन दिस मीटिंग फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उसके एनर्जी एक्सचेंज है 2499 पर पार्टिसिपेंट, लेकिन आज अगर ज्वाइन करेंगे तो 999 है। आज के बाद अगर ज्वाइन करेंगे तो 15 दिसंबर से पहले 1299 1299, और 18 दिसंबर तक अगर करेंगे तो 1899 एंड जिस दिन वर्कशॉप है उसी दिन अगर करेंगे तो 2499, दैट्स इट। और जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट रहता है हमेशा जैसा आज भी। तो इंस्टेड ऑफ 999 दे हैव टू पे 499, दैट्स इट। उसके लिए जो पेमेंट करना है, पेमेंट के बारे में मैंने बताया है कि 9769445589 ये नंबर पे आपको जीपे कर सकते हैं या यू कैन हैव अ पेटीएम। ओके, एनी क्वेरीज? Hello. Yeah, Doctor, I had a few queries actually. हाँ बोलिए। ये जो workshop that is there on 19 December. Now, basically, what if one is unable to attend or have network problems or some issues?
are there any recordings or any support given to whatever someone has lost during those 4 hours? Because you know how it is online. Maybe you may face someone, we all may face technical issues like, you know, network problems, or maybe attend late. Or no one would like to miss it, you know, for those hours. So are there any particular recordings or someone given so that we can, you know, later go to those recordings and check what we have missed? नहीं, इसमें एक्चुअली रिकॉर्डिंग नहीं रहेगा, बिकॉज रिकॉर्डिंग देख के आप नहीं कर पाएंगे. इट इज प्रैक्टिकली एक्सपीरियंसिंग, क्योंकि 2D को 3D देखना, ये प्रैक्टिकली जब तक हम करके नहीं देखेंगे, वीडियो देख के, रिकॉर्डिंग देख के, इट्स नॉट पॉसिबल. The thing is, see doctor, अगर किसी ने मतलब some people have paid and they are unable to attend it, you know, or either they can attend next workshop, otherwise आपको मंडे से फ्राइडे तक का टाइम है. So next workshop we can attend for free, you mean to say, once they have paid and they are unable to attend. Yeah. So I'm talking if on that particular day also, if there are some network issues and something has been missed out, so how does one cover up that? Actually कैसे है कि some kind of support in form of a PDF or, you know, a recording would be better, because nowadays a lot of online trainings, they provide recordings as well to support people, so that what happens is, if people have missed out, or you know, genuine reason they are unable to attend, they will, what will those people do? Basically they very true. I agree Jeevan sir, but I hope I'm asking a logical question, because see, many of us, I may not know, I may be 100% today. Times are, you know, you don't know what will happen the next moment, and it is an online thing. Okay, so now many people conduct online trainings on Zoom, on different platforms, and they have some kind of support in terms of recordings and all, you know, so that people please, I agree. अपना जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमने बनाया है, डिजाइन किया है ना जी, एक्चुअली एक्सरसाइज के लिए, फॉर एक्सप्लेनिंग द एक्सरसाइज, इट इज ओनली 5 minute job. Okay. And after that 25 minutes you are practically doing the exercise and experiencing it. Okay. So ये आधा घंटे में हम जितने बार चाहिए उतने बार आपको रिपीट भी कर देते. हाँ, नहीं, क्योंकि 4 hours का सेशन है ना, तो काफी बड़ा सेशन होगा ये, राइट? एक्चुअली उसमें कैसे मैं बताता हूँ, 4 hours का जो सेशन है ना, 30 मिनट्स के 8 सेशन. ओके. और 30 मिनट्स में एक ही एक्सरसाइज दिया जाएगा. जब तक एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम आगे नहीं जाते. तो मतलब ये ऑनलाइन एक्सरसाइज सबको साथ में करना है ट्रेनिंग के टाइम पे. Exactly, you have to do that. और क्योंकि घर जाने के बाद आप अगर ट्राई करने का कोशिश करोगे और नहीं आ गया, देन इट विल बी डिफिकल्ट. तो आधा घंटा नॉर्मली इवन हो सकता है कि आपको पहले फर्स्ट 5 मिनट्स में ये आ जाएगा एक्सरसाइज. नहीं, आई गॉट योर पॉइंट. मेरा कंसर्न यही है खाली कि जैसे आप बता रहे हो ना कि 5 मिनट में फर्स्ट 5 मिनट्स विल बी एक्सप्लेन, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन, राइट? बाकी जो डिफरेंट सेशंस रहेंगे वो सेम मतलब फॉलो करना है या रिपीट करना है, आधा घंटे का कुछ गैप, जो भी आपका शेड्यूल होगा, ऐसा कुछ है क्या? एग्जैक्टली. तो क्या है 25 आधा घंटा जो दिया है एक एक्सरसाइज के लिए. कुछ एक्सरसाइज के लिए ज्यादा हम टाइम भी नहीं लेते हैं, जहाँ पे मेजर सेक्शंस है वहाँ पे हम आधा घंटा देते हैं. अदरवाइज कुछ एक्सरसाइज है कि जहाँ पे हार्डली 5 to 10 मिनट्स देते हैं. ओके, मेरा सर 2 क्वेरीज है. एक तो ये जो चश्मा जाने के लिए कितना दिन लगेगा? अनिल सर होल्ड ऑन. जीवन सर का क्वेरी पहले कंप्लीट होने दो. हाँ, आपका क्वेरी ले लेंगे अनिल सर, विद रिस्पेक्ट योर क्वेरीज. तो जीवन सर यहाँ पे कैसे होता है कि जो 8 एक्सरसाइज, अभी मान लो मैंने 5 मिनट में एक एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर दिया. ओके, एंड आफ्टर दैट एवरीबॉडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट एक्सरसाइज. ओके, तो जिसको पहले आ जाएगा वो बताएगा कि मेरा हो. So and then he will start sharing कि क्या उसको देखने को मिला, and others will get a clarity कि अगर उनको दिखाई दे रहा है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है. Then उनका देखने का नजरिया ऑटोमेटिकली चेंज होगा, and they will start seeing that image and all these things in that form. Okay. So you mean to say 5 मिनट जो पहले आप शुरू में बताओगे वो जो एक्सरसाइजेस के बारे में, उसको फिर हम लोग सब उसी टाइम पे करना चालू कर देंगे, राइट? एग्जैक्टली. वो एक एक्सरसाइज कितने टाइम तक लास्ट करेगा? आपने कहा आधा घंटे तक. आधा घंटे तक हम लास्ट करेंगे एक पहला जो एक्सरसाइज रहेगा. यस. ऑल एक्सरसाइज
आपको एक तो 100% सब लोगों को आ गया, देन इमीडिएटली वी कैन प्रोसीड। So नहीं it तो will, ज्यादा से ज्यादा हम आधा घंटा एक एक्सरसाइज के लिए वेट कर सकते हैं। तो आधा घंटे से कम में मतलब अगर किसी का हो गया, मतलब आधा घंटे का ड्यूरेशन नहीं है वो टाइम पे, आधा घंटा समझने का टाइम दिया है आपने पहले ईच एक्सरसाइज के लिए। नहीं, समझने के लिए 5 मिनट का टाइम है और अच्छा, एक्सरसाइज प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने के लिए टोटल आधा घंटा। तो ऑनलाइन जब भी आप एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर रहे हो तो वही टाइम पे फिर जो पहला एक्सरसाइज है वो आधा घंटे तक चलेगा, ये आप बोल रहे हो, राइट? यस यस यस। तो इन बिटवीन इफ देयर आर एनी डाउट्स, किसी को डिफिकल्टी हो रही है वो एक्सरसाइज करने में, तो आपने वो आधा घंटे का गैप दिया, राइट? तो नहीं, आधा घंटे का गैप नहीं है, वो प्रैक्टिकली चल ही रहा है सर। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे सपोज आपने 5 मिनट में, इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल, किसी को नहीं से मतलब वो जो हाफ एन आवर तक सब लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कैसे मालूम पड़ रहा है? एंड क्या किसी उसको में डिफिकल्टी हो रही है, नहीं हो रही, क्या इश्यूज आते हैं इससे? वो पूरा आधा घंटे में पूछ सकते हैं ना, पूरा आधा घंटा हमारा डिस्कशन ही चल रहा है। वो एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए, राइट? यस यस। ओके, तो उसके बाद फिर आधा घंटे के बाद फिर नेक्स्ट 5-6 एक्सरसाइज आएगा और फिर उसको भी आधा घंटा करने का, मतलब ऐसे 8 Right. सेशंस है पूरे दिन? 8 सेशन रहेंगे उसमें। ओके, तो अगर बेसिकली आपका कुछ ऐसा सपोर्ट मिलेगा इसके वीडियो, इसके अलावा अगर कोई डिस्कनेक्ट हो गया या नेटवर्क इशू हो गया तो उसमें क्या? हाँ, मतलब उसके लिए मैंने बोला कि आपको मंडे से फ्राइडे तक का टाइम दिया है। प्रैक्टिस पीरियड जो है आपको 1 वीक का, तो 1 वीक का प्रैक्टिस पीरियड में आप मुझे 1-to-1 में डिस्कस कर सकते हैं, टाइम शेड्यूल करके वी कैन हैव दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर स्टेप और एक्सरसाइज दैट हैज बीन लेफ्ट, मैं वही तो बता रहा हूँ, तो उसके लिए हम वीडियो कॉल करके आपको समझा देंगे। अच्छा, वो हो जाएगा ना? वही मुझे, हाँ, वही सपोर्ट की मैं बात कर रहा था। वो हो जाएगा, वो तो उसके लिए मैंने बोला ना कि उसके लिए मंडे टू फ्राइडे तक का जो टाइम है 1 वीक का, फर्स्ट 1 वीक, करेक्ट, ओके। तो उसमें आपको मिल जाएगा, वो पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। आपको कुछ भी डाउट्स है, क्वेरीज है, यू कैन आस्क वही दैट टाइम। सपोर्ट चाहिए हमें, वही सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये आफ्टर ऑल इट इज समथिंग यू नो एन ऑनलाइन सेशन, एंड अगर ये सपोर्ट भी मिल गया सो दैट वी नो वी आर अप टू द मार्क एंड वी आर एट पार विथ व्हाटएवर द वर्कशॉप इज ऑल अबाउट। एग्जैक्टली, तो वो पूरा सपोर्ट है मेरे पास, उसका कोई वो सपोर्ट है ना, उसका ही थोड़ा एश्योरेंस चाहिए था डॉक्टर। यस यस यस, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इवन हम ये भी कर सकते हैं कि तुम्हारा सब कुछ प्रैक्टिस होने के बाद भी अगर आपका लाइव सेशन आपको रूटीन स्टार्ट करने से पहले, मतलब अभी मान लो कि आज 19 को हमारा सेशन हो रहा है, राइट? तो 19 से लेके 25 तक का आपने प्रैक्टिस कर दिया और 26 को वी कैन हैव अ 1 आवर सेशन। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो दैट आल्सो वी कैन क्लियर इट, सो दैट 21 तारीख से सॉरी उसके बाद तो 26 तारीख से उनका सबका रूटीन चालू हो सकता है। ओके, और ये और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आप सब लोग रहेंगे तो वहां पे यू कैन डायरेक्टली आस्क द क्वेश्चन अबाउट एनी एक्सरसाइज एनी टाइम। ओके, ऑन अ पर्सनल लेवल ज्यादा दिक्कत अगर हो रही है कुछ तो पर्सनल लेवल पे आपके साथ इंटरेक्शन या वीडियो। हाँ, यस यस, फेयर इनफ। आपको प्रैक्टिकली दिक्कत जो हो रही है करने में, वहां पे प्रॉब्लम आ रहा है, फॉर दैट आई एम हैविंग वीडियो कॉल सपोर्ट। वेरी गुड डॉक्टर। सो ये हो गया। दूसरा, मेरे ख्याल से ये जो आपने वीकली रिपोर्टिंग बोला है, वो जो मतलब पूरा एक जो 1 डे वर्कशॉप में जो भी एक्सरसाइजेस दिए जाएंगे उसका हर किसी का बेसिकली प्रैक्टिसेस का कैसे चल रहा है, सेशंस का कैसा, वैसा कुछ वीकली वो होने वाला है बेसिकली? वो वर्कशॉप में आपको बताया जाएगा कि आपको रिपोर्टिंग क्या करना है। ओके, देयर इज वन मेजरमेंट टूल आल्सो जो एक्सरसाइज के अंदर ही आता है, जो आपको एवरी डे का मेजरमेंट को ट्रैक करेगा। तो वो कैसे करेंगे, मतलब वो घर पे बैठ के हम कर सकते हैं? हाँ, जैसे कि जो चार्ट रहता है ना, अल्फाबेट्स का जो चार्ट रहता है डॉक्टर के पास, तो वैसा चार्ट आपको दिया जाएगा जिसको आपने आपके वॉल के ऊपर चिपकाना है कहीं भी, क्योंकि दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। वो चार्ट भी आपको डेली रीड करना रहता है। तो समथिंग विल बी गिवन ऑफलाइन आल्सो, यू मीन टू से? यस। ऑफलाइन में मतलब एक्सरसाइज जो करोगे ना, तो उसके लिए जो मटेरियल लगेगा मैं आपको ईमेल दे दूंगा, आपको खाली प्रिंट लेना है, वो 4 पेजेस का प्रिंट रहेगा। ओके, दैट इज मोर देन इनफ। और आपको एक छोटा सा रस्सी, एक 1.5 फीट का जो व्हाइट कलर का रहता है ना डोरी, जी, लाइक दैट वन इज रिक्वायर्ड, दैट इज इनफ। उसके लिए और कुछ भी जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई सामान की जरूरत नहीं है, आपको मार्केट से कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं है।
जी आपके घर में जो भी है उसको आप यूज कर सकते हैं। ओनली थिंग कि योर इन्वेस्टमेंट इज 4 पेजेस ऑफ प्रिंटिंग, ओके सो जो चार्ट आपको लगवाना है। घर पे चार्ट लगाना। बाकी जो आपने वो आइस चेकिंग का जो उसमें सेकंड पॉइंट दिया है, वो बेसिकली बिफोर द एक्सरसाइजेस द वर्कशॉप यू हैव टू चेक इट, और हाउ डज इट हैपन? हाँ हाँ, आपको इसलिए मालूम होना जरूरी है कि आपका करंट नंबर क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग मैंने देखे हैं अभी तक कि 2 साल पहले लिया था, स्टिल दे आर यूजिंग द सेम थिंग। हाँ हाँ करेक्ट। अगर अच्छा, वो आपका नंबर मालूम, वो करंट जो नंबर है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास, ये बोल रहे हो? आपके पास होना चाहिए। मेरे लिए तो उसका जरूरत नहीं है, दिस इज फॉर यू पर्पस के चेकिंग आपने बोला आपको ना, ट्रैकिंग के चेक लिए। करना है। डू वी हैव टू गो टू एन ऑप्टिशियन एंड चेक इट, और उसकी जरूरत नहीं है? वैसी कोई जरूरत नहीं है। वैसी कोई जरूरत नहीं ना? इवन बहुत सारी जगह पे फ्री में भी दे देते हैं ना। हाँ जी, बहुत सारी जगह पे आपका नंबर फ्री में चेक करके मिल जाता है। हाँ वो होता है, बट दे हैव अ कैच। उन लोग बोलते हैं कि अगर आप चश्मा बना रहे हो हमारे यहाँ से या कुछ खरीदो तो ही दे डू इट। जनरली यही रहता है। अच्छा अच्छा, अगर 6 महीने से पहले अगर आपने चेक किया है तो दैट इज बेस्ट कि आप एक बार चेक कर लो। या तो फिर जो रिकॉर्ड है, जो चश्मे का रिकॉर्ड है आपके पास, दैट कैन आल्सो वर्क, राइट? कि ये मेरा पर्टिकुलर नंबर है, मतलब क्योंकि वो चश्मा रोज आदमी पहन रहा है। फाइनली क्या है कि आप लोग जो बोलोगे उसी के ऊपर मैं बिलीव करने वाला हूँ। आई एम नॉट कैसे कि ये ट्रस्ट के ऊपर का काम है। आपने बोला मेरा इतना चश्मा है तो ये ओके ठीक है, दैट्स इट। अभी उसको रिड्यूस करना है, विदाउट स्पेक्स आपको जाना है। ये जनरली सबका अलग अलग नंबर होगा, जैसे दूर का पास का, तो सबका ये जो एक्सरसाइज का जो पैटर्न फॉलो करना है, एक्सरसाइज विल बी सेम फॉर एवरीवन, हाँ, लेकिन करने का तरीका अलग अलग रहेगा। जनरली आपके एक्सपीरियंस से कितने टाइम में एक नॉर्मल आदमी का एक एवरेज में, मतलब डिपेंडिंग ऑन द नंबर, अगर रेगुलरली कोई ये सब करता रहे? नॉनस्टॉप आपको चश्मा निकल भी गया तो भी आपको 3 महीने के लिए एक्सरसाइज करना, कंटिन्यू करने पड़ेंगे लाइफ में। परमानेंट रहेगा। हाँ जी, एक्सरसाइज लाइफ में कंटिन्यू करने की नहीं, लाइफ में कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं, लेकिन 3 मंथ्स के लिए आपका शेड्यूल फिक्स करो। 3 महीने के लिए आपको एवरीडे आधा घंटा देना ही है जी। ओके, आई गारंटी मेरे पास ऐसे रिजल्ट है कि अभी नेकेड आइज लैपटॉप का स्क्रीन नहीं दिखता है, मोबाइल में जो लिखा है वो नहीं दिखता है। आफ्टर 10 days they are able to see mobile as well as laptop screen. Okay doctor, thank you doctor. So that is not an issue, only कि डेडिकेशन के साथ अगर हमें करना है, अगर दिखाई दे रहा है इसलिए छोड़ना नहीं है, 3 महीना हमें रेगुलर उसको करना ही है। ओके डॉक्टर, ओके, थैंक यू डॉक्टर। या ओके अनिल सर, अनिल पालवे सर। आई थिंक उनका जो क्वेरी था वो रिजॉल्व हो गया। ग्रेट। एनी अदर क्वेरीज? और किसी को है क्वेरीज? मैं एक्चुअली डिलीट हो गया था गलती से। ओके ओके। तो मेरा क्या कहना था कि 3 मंथ्स ये प्रोग्राम करने के बाद 100% चश्मा चला जाता है, राइट? उसके पहले ही चला जाता है, लेकिन वी हैव टू वेट फॉर 3 मंथ्स रेगुलरली, ताकि आपको कंसिस्टेंसी में आगे दिक्कत नहीं आ जाए। और थोड़ा बहुत ऐसा स्क्रीन टाइप रहेगा तो उसके लिए सॉल्यूशन? सॉरी, स्क्रीन रहता है ना? हाँ हाँ, तो उसके वो चला जाता है क्या सर? इसमें बहुत सारे करेक्शंस हो जाता है मसल्स में, क्योंकि दोनों आइज के बीच में अगर कुछ कोऑर्डिनेशन का इश्यूज है तो दैट आल्सो इट इज गेटिंग क्योर्ड, वो भी हमने देखा है, लेकिन हम अभी उसका गारंटी नहीं दे सकते बिकॉज वी डोंट हैव एनी प्रूफ फॉर दैट। ओके, कुछ उसके लिए कैसे रहता है कि मेडिकली प्रूवन अगर करना है तो उसके लिए बहुत सारा थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स का डेटा हमारे पास होना चाहिए, लेकिन आज तक वैसे रिजल्ट्स आए हैं कि इवन करेक्शंस भी जो है दोनों आइज के बीच में जो कोऑर्डिनेशन का करेक्शंस है, वही आप बता रहे हैं ना?
नहीं, स्क्विंट मतलब उसको हिंदी में तिरळे, मराठी में तिरळेपणा बोलते हैं ना उसको. हा हा तेच म्हणतो, दोन डोळ्यांच्या मध्ये कोऑर्डिनेशन थोडंसं एक्झॅक्टली सेम पोझिशनला नसतात. बरोबर बरोबर. सो यस यस दैट मोस्ट ऑफ द केसेस में भी उसमें रिजल्ट आया है. क्योंकि अभी बट बहुत आई सारे एम नॉट, स्टूडेंट, लेकिन आई एम नॉट गिविंग गारंटी फॉर दैट कि वही होगा, उसका रिजल्ट होगा, बिकॉज दिस वर्कशॉप इज स्पेशली फॉर रिमूविंग द नंबर्स. लेकिन हाँ, उसमें वो एक्सरसाइज में बहुत सारा मसल्स का एक्सरसाइज हो रहा है, मसल्स रीबिल्ड हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसमें कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू आईज, उसमें काफी अच्छा रिजल्ट अभी तक आया है. योगा एक मैंने सुना था कि योगा से भी चला जाता है नंबर चश्मे का. ये एक्चुअली दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ योगा ओनली. जो एक्सरसाइजेस है, दिस इज वन काइंड ऑफ योगा ओनली. अच्छा, और हर दिन आधा घंटा करना है. हाँ, 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स इंक्लूडिंग रेस्ट. उसमें कुछ एक्सरसाइज आपको कैसा होता है कि कुछ एक्सरसाइज रहेंगे आपके मसल को स्ट्रेन करने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए. कुछ एक्सरसाइज रहेंगे उसको रिलीज करने के लिए. तो स्ट्रेच रिलीज, स्ट्रेच रिलीज, स्ट्रेच रिलीज, लाइक दैट एक्सरसाइज विल बी देयर. तो कुछ रहेंगे जो स्ट्रेच में रहेंगे, वो मसल को रिबिल्ड करने के लिए सपोर्ट करेंगे. उसके बाद रेस्ट लेना है, रेस्ट के लिए आपको मसल को रिसेट करना है. तो लाइक दैट. ऐसा कुछ फॉर एग्जांपल एक एक्सरसाइज बता सकते हैं आप कि आंख के लिए स्पेसिफिकली हो सकता है वो एक्सरसाइज? यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे लोग कर रहे हैं. अच्छा, यहाँ पे देखो. हाँ हाँ. यहाँ actually this is are not exercises included in your routine. Okay, लेकिन वो रूटीन को सपोर्ट करने के लिए एक्सरसाइजेस हैं, जिसमें आपका विजन बड़ा हो जाता है. आप दूर तक की चीज देखना, जहां तक हम पॉसिबल नहीं था वहां तक की चीज हम देखना चालू कर देते हैं. आफ्टर दैट यहाँ पे आपको जो मैंने बोला था, ये जो छोटा सा रस्सी दिखाया है, हाँ हाँ. तो इसमें बीच में 2 नॉट रहता है और आपको एक एंड से देखते देखते आगे जाना रहता है और उसके बाद आगे से पीछे देखते देखते आना रहता है. तो वहां पे आपको कुछ ऐसे वी दिखाएगा, बाद में स्लोली 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 उसका एक्स हो जाएगा और एक्स के बाद वापस उसका वी बन जाएगा, उल्टा वी बन जाएगा. तो वो एक्चुअली प्रैक्टिकली आपको देखना है कि आपको ऐसा वी था तो स्लोली 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 वो वी का बाद में एक्स हो गया और एक्स का होते 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 उसका वापस उल्टा वी हो गया. तो दिस थिंग्स वी हैव टू चेक इट. तो लाइक दैट सम एक्सरसाइजेस आर देयर. टोटल 8 एक्सरसाइजेस हैं, वो आपको यहाँ पे पूरे सिखाए जाएंगे. ओके, एंड वो सब एक्सरसाइज में इवन यहाँ पे आपने देखा है कुछ लोग आंखों के ऊपर हाथ रख के भी बैठे हैं ऐसे. नॉर्मली हम क्या करते हैं, करेक्ट. हाथ को रब करते हैं और ऐसा कर लेते हैं, राइट ना. लेकिन यहाँ पे जो आपका पाम रहता है, वो पाम यहाँ पे कभी भी आंखों को टच नहीं करना है, उसके बीच में स्पेस रखना चाहिए फॉर गेटिंग बेस्ट रिजल्ट. तो उससे क्या होगा, तो उससे आपके आंखों को हीलिंग मिलेगा. तो वो डायरेक्टली टच करने से उनको एनर्जी मिलेगा, लेकिन गैप देने से उनको हीलिंग मिलेगा. तो हीलिंग इज मोर पावरफुल देन द एनर्जी. उससे आपको ज्यादा रिजल्ट मिल जाता है. So like that exercises are there. Okay, so awesome exercises हैं. बहुत सारे एक्सरसाइज शायद आपने इसके पहले कभी देखे नहीं होंगे. अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है, तो उनको स्टडी में फोकस करने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट हैं, जिससे उनका फोकस बढ़ जाता है. जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है उनका भी काम का फोकस बढ़ाने के लिए दिस एक्सरसाइज इज वर्किंग लाइक एनीथिंग. ये एक्सरसाइज और एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको एक इमेज दिया जाता है जिसमें 2 सर्कल्स रहते हैं, और सर्कल से आपको कप, 3D वाला कप दिखाई देता है. जो आपने देखा होगा कि व्हाइट कलर का कप रहता है ना, चाय के लिए हम लेते हैं बाहर जब जाता है तो सिमिलर काइंड का रियल कप आपको उसी के अंदर से आपको खुद को दिखाई देगा जो आपके हाथ में कागज.
तो सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर देयर। बाद में और भी एक्टिविटीज है कि जिसमें आपको कुछ 2D के कुछ पिक्चर्स दिए जाएंगे, ओके, जिसमें कुछ नहीं है, कुछ खाली नंबर ड्रॉ किया गया है, एंड आप अगर उसी के ऊपर फोकस करोगे तो उसी के अंदर से आपको एक 3D इमेज दिखाई देगा। बहुत सारी जगह पे आपने ऐसे फोटोज भी देखे होंगे कि जिसमें आपको फोटोज के अंदर से 3D का इमेज और फोटो दिखाई देता है। तो दैट काइंड ऑफ एक्टिविटीज उसको स्टेरियोग्राम कहते हैं। तो दिस स्टेरियोग्राम इज आल्सो सपोर्टिंग। लेकिन ये सब जो है वो हमारे रूटीन के नहीं है, ये सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं। दिस इज पार्ट ऑफ रूटीन, ये आपका रूटीन का है, लेकिन स्टेरियोग्राम इज नॉट रूटीन। ये जो है दिस इज नॉट रूटीन, ओके। ये खाली आपका रूटीन का है, उसके अंदर के बाकी जो है वो प्रैक्टिकली दिस इज आल्सो फ्रॉम द रूटीन, ओके। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि सब लोग स्पेस देके कब बना के उन्होंने किया है, ऐसे स्ट्रेट नहीं है हाथ उनके, ऐसे कब बनाया गया है, राइट ना। So there is some scientific reasons and all these things कि जिसमें आपको यह होता है। Then there will be little meditation also कि जिससे आपको सपोर्ट मिलेगा आंखों के ऊपर फोकस करने के लिए। आप जो कर रहे हो उसको अगर पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, then mental peace is also important because everything is happening mentally। आपका मेंटल और इमोशनल ये दो चीजें अगर काबू में है तो आपको डिसीज नहीं होगा, बिकॉज यू मे बी अवेयर 90% डिसीजेस आर बिकॉज ऑफ मेंटल स्ट्रेस एंड इमोशनल स्ट्रेस। ठीक है, एनी अदर क्वेरीज? No, thank you, sir. Thank you so much. Yeah, so thank you very much, sir. Those who are interested to join this workshop, आप ये नंबर पे जीपे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, एंड यू कैन सेंड द स्क्रीनशॉट विद योर नेम, और हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। जो वर्कशॉप्स के लिए हम अभी नया ग्रुप बनाने वाले हैं वो ग्रुप में हम आपको ऐड कर देंगे, एंड आफ्टर दैट यू कैन सेंड द डिटेल स्क्रीनशॉट ऑन द सेम नंबर। अदरवाइज जिसमें आपको अपने लिंक मिला था ग्रुप में जाने का, तो ग्रुप में भी आपने अगर डिटेल शेयर कर दिया तो भी चले। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक एनी अदर क्वेरीज, लास्ट क्वेश्चंस आई एम आस्किंग। इट्स ऑलमोस्ट 12:18, so I don't think now any queries is there, all queries are resolved। So thank you very much, and I'm declaring now that this informative session is over। Once again, thank you everyone for giving your precious time, almost more than 2 hours you have given, so salute all of you। Thank you very much, and have a great Sunday। Thank you, sir। Thank you very much।